Hey, welcome back, my YouTube family. And I am here after 6 months later. So, I'm very sorry for the delay for my next video. First of all, congratulations to everyone who have cleared their CA Foundation June 22 attempt and जिन्होंने नहीं किया क्लियर उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट। तो अब वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। उन्होंने जो पुरानी चीज़ों को इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था, अब वो उन चीज़ों में भी एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मैंने नहीं क्लियर किया, मेरे उस फ्रेंड ने क्लियर कर लिया, अब क्या होगा, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या एक्सक्यूजेस देना, क्या मुंह दिखाना एंड ऑल दिस शिट ब्ला ब्ला। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही है इस टाइम। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही नेचुरल है एंड दिस इज़ द रियलिटी ड्यूड। आप अगर कहीं गूगल भी करके देख रहे हो कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल दिस, तो आई एम सॉरी, आप आज क्या कुछ दिनों तक इन थॉट्स से वापस नहीं आने वाले। यस, दिस इज़ द रियलिटी। सो अब क्या करना है नेक्स्ट, आप वो सब चीज़ें छोड़ो कि आपके साथ क्या हो गया, आप कैसे करते तो क्या होता। आप उन सब चीज़ों को छोड़ो एंड कंसंट्रेट करो कि आपकी जो न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जो अमेजिंग जर्नी आप फिर से स्टार्ट करने वाले हो, वो कैसे स्टार्ट होगा। सो मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुद में ही एक्सपर्ट होंगे, तभी उन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था। कोई बात नहीं, समटाइम लक भी नहीं काम करता है, लक भी साथ नहीं देता है, इसी वजह से होता है ये सब चीज़। एंड आपने क्या किया था पूरा साल, क्या किया आपने 6 महीने में, क्या किया, ये एकदम मायने नहीं रखता ये सब चीज़ों में। क्योंकि इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सीए के एंड कैट, ये सब की जो प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आपका जो लास्ट का एग्ज़ाम के 3 घंटे 4 घंटे जो भी होते हैं वो डिसाइड कर जाते हैं पूरे के पूरे रिजल्ट को। सो डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। मैं अपने खुद के स्टोरी को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैंने दिसंबर 2021 अटेम्प्ट दिया था। इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने समहाउ उसे क्लियर नहीं किया, ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे फैकल्टीज से क्लासेस लिए, बहुत अच्छा मुझे टॉप का कोचिंग क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट मिला था, फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पाई। हार्ड वर्क मैंने किया था, ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम किया, स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो क्या हुआ था उस टाइम, मैंने खुद को कैसे हैंडल किया था, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खुद से रिलेट करने वाले हो। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, जो जो भी कुछ है, आपको खुद में ही समझ में आएगा कि ओके अब मुझे कैसे करना है। आप मेरे स्टोरी को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले 10 फरवरी 2022 को मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट से पहले की सिचुएशन मेरी ये थी कि मुझे सबसे पहले तो, मैं जब पेपर नंबर 3 देने गई थी उसके एक दिन पहले रात को मैंने बहुत ज़्यादा ही रोया, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। मुझे लगा कि शायद मैं एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाऊँ, ठीक है, दिमाग में ये सब चीज़ें दौड़ रही थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी खुद को लेके एंड मेरे इस डिसीज़न को कि मैं सीए बनने वाली हूँ, मैं सीए एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, वो यही सब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा थी। हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आप कहीं किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ या आप किसी भी लेवल पे हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। सबसे पहली बात एंड सबसे पहली ट्रिक एंड टिप्स आपकी, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस खुद में नहीं होना है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी अपने इस डिसीज़न को लेके, ठीक है। देन मैंने जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए कुछ दिन के बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोजना एंड कोचिंग क्लासेस खोजना इंटरमीडिएट के लिए स्टार्ट कर दिया था। मैंने तो पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने ये सब चीज़ें की थी। बहुत सारे लोग जहाँ यहाँ पे हैं अभी, उन्होंने भी ये सब चीज़ें किए थे। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल कैजुअल चीज़ें हैं, लोग करते हैं। तो मैंने भी किया था, ठीक है। 10 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया। मुझे ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रहा था कि मैं तो क्लियर कर जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने अभी तक के एकेडमिक लाइफ में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे मैं
क्लियर नहीं कर पाई। ठीक है, रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट चेक किया, मेरा सर्वर डाउन था। मैंने अपने फ्रेंड से चेक करवाया एंड ही वाज लाइक दैट कि उसने मुझे डायरेक्ट मेरे पेपर नंबर 3 का मार्क्स मुझे भेज दिया कि मैथ्स में तुम्हें इतना आया है, 36 आया है। ओके, तो मुझे तो समझ में आ गया कि ये तो क्लियर होने से रहा। एंड फिर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, स्टिल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे। मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट सेंड कर, तो उसने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया मेरे रिजल्ट का। मैंने अपना रिजल्ट देखा एंड आई वाज लाइक ओके, मैं फेल हो गई। उसके बाद का जो कुछ दिन था, मैंने रोना धोना किया, मेंटल प्रेशर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ हुआ जो आपके साथ अभी हो रहा है, एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही सब चीज़ें हो रही थी। मैंने तो यहाँ तक का सोच लिया था कि अब मैं सीए नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रॉप करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें हो गया, बस मैंने करके देख लिया, मुझसे नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही थी, बहुत ज़्यादा नेचुरल है, डोंट वरी, काम डाउन। ठीक है, ये सब चीज़ें हुए। कुछ दिन के बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर गई। मैं वहाँ गई, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना फिर से ट्राई किया जाए। इस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं फिर से एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। एंड मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई। मैंने मेरी जो पेपर नंबर 3 था, आई वाज वीक इन दैट, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। एंड वंस आई स्टार्टेड इट, मुझे लगा था कि मेरा जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में क्लियर नहीं था। सो आई स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने क्लासेस मैंने नहीं लिया था बेसिकली। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में किसी तरह का भी साउंड नॉइज आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करा। तो मैंने फाउंडेशन के जो मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने कोचिंग्स नहीं लिए थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। एंड इस सेल्फ स्टडी में मैंने जिस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, जो मुझे हेल्प किया। मुझे पेपर नंबर 3 में मैंने बताया जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था बिगनिंग से। सो फॉर डैट मैंने अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे मैं गई, वहाँ से मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स में ही आके अटकते हैं। क्योंकि पहला रीज़न ये होता है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग चल रहा है भाई साहब, ऊपर से इसमें सेकंड रीज़न ये हो जाता है कि बहुत सारे नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ पे आते हैं। एंड तीसरा हो जाता है कि हम जो तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं उसमें। ये सब चीज़ें की वजह से हमारा समहाउ मैथ्स ही हमारा अटेम्प्ट का कारण बनता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो पहले कि अगर आपको लगता है कि आपके मैथ्स का कंसेप्ट, पेपर नंबर 3 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई, आप स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा 3-4 महीने का टाइम है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास ओके, आप मान लो कि आपके पास अगस्त नहीं है, आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, आपके दिसंबर में एग्जाम्स होंगे। तो 3 महीने का भी टाइम काफ़ी है, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो, और ये नहीं कि आप पूरा मैथ्स पढ़ रहे हो, पूरा पेपर नंबर 3 पढ़ रहे हो, नो। आप पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे एलआर में पूरे 20 मार्क्स मुझे अपने मुट्ठी में बंद कर लेने हैं। देन आप स्टैट्स के पास जाओ, आप स्टैट्स में पूरे 40 मार्क्स कर लो क्रिएट अच्छे से, 60 मार्क्स इधर ही हो गया। एंड फिर आप मैथ्स में जाना। अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे लग रहे हैं आपको टफ है, हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आए हो, तो प्लीज़ उस चैप्टर को पूरा का पूरा छोड़ दो। लेकिन मेक श्योर जितने चैप्टर्स आप करके जा रहे हो, आप उतने अच्छे से उसमें अपना 100% दे सको, उतना करके जाओ। मैंने क्या किया था मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो स्टार्ट किया था, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा था। कुछ चैप्टर्स से मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लिटरली बता रही हूँ, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था। एंड और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसे मैंने छोड़ा था, तो 1-2 ही चैप्टर्स और कुछ थे। उसके बाद एग्ज़ाम में मैंने क्या किया कि तुक्का मारना नहीं है इस बार मुझे। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने 100 में से 50 क्वेश्चंस ही बनाए। एंड वो 50 क्वेश्चंस मुझे पता था कि अगर गलत भी होंगे तो 2-3 ही होने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 50 अटेम्प्ट किया। प्लीज़ आप ऐसा नहीं करना, आप कम से कम 60 का एक टारगेट लेके चलना। एंड मैंने 45 उसमें सिक्योर किया। अब मैं बहुत खुश हूँ भाई कि मुझे 45 आ गया, मैं पास हो गई। तो मैथ्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं,
सो नन मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग ये स्ट्रैटेजी लेके भी चल सकते हैं कि आपको बस उसमें इतना ही पढ़ना है जितने में आप पास कर जाओ। बाकी पेपर्स की बात आती है तो बाकी पेपर्स में भी जैसे मैंने अकाउंट्स में क्या किया कि मैंने अकाउंट्स को स्टार्ट किया पढ़ना। जिस चैप्टर में मैं अटक रही थी, आप अकाउंट्स में ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप इस चैप्टर को छोड़ के चल जाए, या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो अकाउंट्स तो आपको पूरा पूरा का पूरा ही पढ़ना है। तो जिस चैप्टर्स में अभी भी आपको डाउट लग रहे हैं, जैसे मेरा क्या था कि मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, उसकी अकाउंटिंग, मुझे उसके जर्नल एंट्रीज, मुझे लेजर्स क्रिएट करना नहीं समझ में आ रहा था। मैंने स्टार्ट किया फिर से पढ़ना। अगेन मैंने अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म को चुना था। मैं बार बार ले रही हूँ नाम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोशंस कर रही हूँ या उसके कुछ भी एडवर्टीजमेंट समथिंग लाइक दैट, मैं वो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मुझे 1 और रुपया नहीं मिलने वाला, आई एम सॉरी। बट मैं इसीलिए उनका नाम इसीलिए ले रही हूँ बार बार, क्योंकि उन लोगों ने, वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे बहुत मोटिवेट किया। सो फॉर दैट मैं उनका बार बार नाम ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म से कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें मुझे डाउट थे, टॉपिक्स थे, मैंने वहाँ से कवर अप किया। देन मैंने अकाउंट्स को स्टार्ट से पूरा बनाया। उसके बाद लॉ में मैं क्या करती थी, मैं लॉ में स्टार्ट मैंने, क्योंकि मैंने जहाँ से कोचिंग ले रखी थी वहाँ से मेरे कंसेप्ट लॉ के सारे चैप्टर्स के थे, क्लियर थे। इसीलिए मैंने लॉ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैंने BCR में भी बस राइटिंग प्रैक्टिस की। मुझे जो चीज़ें याद करनी थी लॉ में, क्योंकि बहुत रटना पड़ता है, एवरी वंस नो द फैक्ट, द रियलिटी। सो उसमें बहुत ज़्यादा ही लर्निंग है, तो मैंने बस वही चीज़ें की थी। मैंने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिसेस की, ठीक है। एंड देन आती है आपके पास इको एंड मैथ्स की, इको की बारी, पेपर नंबर 4 की बारी। 4 एंड 5 के लिए मैं, सॉरी 3 एंड 4 के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने स्कैनर परचेज कर लिया था। ऑनलाइन ई बुक स्कैनर मैंने परचेज किया। स्कैनर में बेसिकली होता है कि आपके पास प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड ये 10 ईयर्स के क्वेश्चंस वो ऐसा बोलते हैं, जो राइटर्स होते हैं, कि वो स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई डोंट नो कि ये सही है गलत है, बट मुझे हेल्प कैसे मिला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे मुझे वो देखने को मिला। एक आपके पास एक अच्छा खासा एक कलेक्शन बन जाता है क्वेश्चंस का, तो एक अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर में। तो इसीलिए मैंने वो स्कैनर से मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड BCK के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर्स पढूं। हाँ, लास्ट की जो मैंने रिविजन्स किए थे अनअकैडमी पे, उन्होंने जो फ्री प्लेटफॉर्म था वो, तो उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड किया था रिवीजन सेशंस, वो ले रहे थे 1.5 महीना, एग्ज़ाम के 1.5 महीने 1 महीने पहले। तो वहाँ से मैंने एक बार छोटे एक समरी में मैंने पढ़ा था कुछ चैप्टर्स को, ऑल्दो मैंने पूरा का पूरा स्कैनर से ही पढ़ा था। तो यहाँ पे मेरा ये सब चीज़ कहने का यही मतलब है कि भाई, अगर आप इको एंड BCK आपने अच्छे से पहले से करके रखा है, तो प्लीज़ उसमें वेस्ट नहीं करना है आपको टाइम कि आप उसको फिर से इसको पढ़ रहे हो। थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहे हैं डाउट है, तो उसको आप बस पढ़ो। एंड ऑल्दो आपको बस वहाँ पे MCQs को ही पढ़ना है, उसको याद करना है। सो एंड ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड लास्ट लास्ट मोमेंट तक ऐसा मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना 6 महीने या वॉट एवर मेरे पास एक जो अच्छा खासा टाइम था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने वहाँ पे जितना पढ़ा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में 3 महीने में उससे डबल पढ़ाई की थी। एंड पढ़ना तो आपको पड़ेगा, एंड अच्छा खासा टाइम उसमें देना पड़ेगा। मैंने भाई बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की, मैं ये चीज़ मानती हूँ। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ेगी। आपके एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपको सब चीज़, ये सब चीज़ें साइड करने पड़ते हैं। तो
आप ये सब चीज़ों को करने के लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार हो तो प्लीज़ आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दो। एंड आपको एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि आपके ये जो पूरे जर्नी में, फाउंडेशन की जर्नी हो या पूरी सीए की जर्नी हो, बहुत सारी चीज़ें एंड बहुत सारे हर्डल्स आपको आपको पार करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं जिसको आपको फेस करना पड़ेगा एंड समटाइम्स यू फील लाइक दैट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस द आंसर इज दैट कि ये सबके साथ होता है ना, यू हैव टू गो थ्रू इट। सो मैंने फेस किया था। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताती हूँ। हमारा कॉलेज का समर वेकेशन था, तो एवरीवन रिटर्न टू देयर होम, तो मैं भी अपने घर आ गई। घर आने के बाद मुझे 1 जून से मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होने थे, तो मैं 20 10th ऑफ मई को मैं अपने हॉस्टल रिटर्न जाना चाहती थी। तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका जिनका भी अटेम्प्ट था वो अपने होम टाउन से दे रहे थे एंड मैंने ही बस चुन रखा था अपने, मुझे अपने जहाँ पे मेरा कॉलेज है मैं उस सिटी में ही अपना सेंटर सेलेक्ट मैंने किया था, तो मुझे वहाँ से देना था। तो एक तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं अभी रुक जाओ। और एक बार मैं जो घर से निकली थी उसके बाद फिर से वो मेरा माहौल ही नहीं क्रिएट हो पा रहा था कि मैं घर से पढ़ाई करूँ, अपना प्रिपरेशन करूँ। और वो बस कुछ दिन बाकी थे मेरे पास। तो मैंने बहुत जिद की, फाइनली मैं वहाँ गई। वहाँ जाके मुझे पता चला कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड बहुत दंगा चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं सेम डे इवनिंग को फिर मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी एंड फिर मैं घर को रिटर्न आ गई। एंड एवरीवन वाज स्टार्टिंग कि क्यों गई, हमने मना किया, बात नहीं सुनना। सो सबने ऐसा बोला, फिर बोला कि क्या दिक्कत है यहाँ से पढ़ाई करो घर से। तो फिर मेरे पास जो कुछ 10-20 डेज मेरे पास थे एग्ज़ाम से पहले, मैंने फिर घर से ही प्रिपरेशन किया। लास्ट में एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मैं अपने हॉस्टल को रिटर्न गई। सो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स फिर मैं देने जाती थी अपने सेंटर तक। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए आपके लाइफ में शायद, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये वाला अटेम्प्ट मैं ना दे पाऊँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये अटेम्प्ट भी मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रखा था वहाँ पे कि मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था कि शायद मैं ये अटेम्प्ट भी नहीं दे पाऊँगी एंड मेरे फ्रेंड से मैं बहुत पीछे जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद जैसे मैं वहाँ गई एंड देन अगेन मेरे मेरा जो हेल्थ कंडीशन था डे बाय डे इतना वर्स्ट होते जा रहा था, इतना खराब होते जा रहा था कि एग्जाम्स अंतर तक मुझे जाने के लिए सोचना पड़ा था कि ओके आज आज कैसे भी उठ के जाना है। मैंने एक एग्ज़ाम दिया, 2 दिया एंड मैथ्स के पेपर के 1 दिन पहले मेरे साथ क्या हो रहा था, 1 दिन का ही तो हमारे पास गैप रहता है। सो उस दिन क्या था कि इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया। मैं बेड रेस्ट पे चली गई। मैंने मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी कि प्लीज़ अब आज उठा दो। आज बस मुझे किसी तरह से भी इस कंडीशन से निकाल दो। मैं अपना कल पेपर दे दूँ। इसके बाद जो करना मेरे साथ कर लेना। मेरे साथ ये चीज़ था, तो आपको हार नहीं मानना है कहीं पे भी। एंड अगर कोई हर्डल्स आते हैं, सिचुएशंस ऐसा कुछ क्रिएट होता है, तो प्लीज़ आप उसको फेस करो एंड आपको 100% सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई एंड कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी, जैसे डेट्स डिक्लेयर हो रहे थे, एक टेंटेटिव डेट क्रिएट हो रहा था कि ओके इतने 15th ऑफ अगस्त तक रिजल्ट निकल जाएगा। तो मेरे माइंड में ये चीज़ था, इस बार मेरा जो भी रिजल्ट हो मैं बहुत अच्छे से फेस करने वाली हूँ। मैं फेल होती हूँ फिर भी मैं खुश हूँ, मैं पास होती हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। सो फाइनली आज सुबह मैं उठी, दिमाग में वही सब चीज़ें थी, मैंने घर में किसी को नहीं बता के रखा था कि आज मेरा रिजल्ट है। सो मैं उठी, उसके बाद जो अब मेरा रेगुलर एक रूटीन है वो मैंने फॉलो किया। उसके बाद देन मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया मेरे सीनियर से कि
रिजल्ट का क्या हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। कल मैंने जैसे देखा था कि 10 o'clock तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 10 o'clock के बाद ही। तो मैं वेट कर रही थी 10 o'clock का कि कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, मैं देखूंगी रिजल्ट। तो सीनियर ने मुझे जैसे मैसेज किया तो मैंने बोला नहीं, अभी तक तो रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ओके। फिर मैं सोची कि एक बार क्यों ना चेक कर लूँ। तो फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल है एक, मैं उसे उन्हें फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो मैंने सर्च किया एंड मैंने जैसे वेबसाइट खोली और वहाँ पे मैंने अपना सारा डिटेल डाला। इसके बाद मुझे मुझे मेरे नंबर्स से मेरे मार्क्स कितने आए, मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं था। मैंने डायरेक्ट चेक किया पास या फेल, एंड मैंने पास देखा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि ओके मैं ही हूँ। मैंने बहुत बार अपने रोल नंबर को चेक किया एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, तुम पास हो। मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए। मैंने एक एग्रीगेट अच्छा सा क्रिएट कर लिया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट में एनी हाउ निकाल ही लिया। सो प्लीज़ आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, फ्रॉम माय साइड, आई एम शेयरिंग माय email address. You can just connect with me and I will definitely help you all. All the very best for your future. Thank you so much. Take care. Bye bye.